अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है स्मार्ट स्टैटिस्टिक्स अ राइट प्लेस फॉर लर्निंग। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और आज इस लेक्चर के अंदर हम वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे, वेरिएबल्स क्या होते हैं और उसके टाइप्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं वेरिएबल से। वेरिएबल सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि वेरिएबल हमारे पास क्या है। अ कैरेक्टरिस्टिक दैट वेरीज फ्राम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड अ वेरिएबल। कि ऐसी खसूसियात जो एक पॉपुलेशन के अंदर एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द तक जो है वो तब्दील होती रहती हैं या चेंज होती रहती हैं या वेरी करती हैं, उनको हम कहते हैं वेरिएबल। मिसाल के तौर पे जैसे प्लांट हाइट है, ठीक है, मतलब आप देखें अपने रीजन के अंदर तो हर एक दरख्त की जो हाइट है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। तो मतलब एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक ये जो हाइट है हमारे पास वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, डिफ़र हो रही है। तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल है। इसी तरह अगर हम एग्जांपल देखें नंबर ऑफ़ प्लांट्स पर प्लॉट, कि हर एक जो हमारे पास प्लॉट है, ठीक है, ज़मीन का, उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ प्लांट्स हैं वो हर एक के अंदर जो है वो डिफरेंट होते हैं, फिक्स नहीं होते, ठीक है। किसी की ज़मीन में 2 दरख्त लगे हुए हैं, 3 दरख्त लगे हुए हैं, ठीक है, या किसी में कुछ कोई भी नहीं हो सकता। तो इसलिए ये भी हमारे पास एक ऐसी खसूसियात है जो क्या कर रही हैं, चेंज हो रही हैं। आई कलर की अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे देखिए हर इंसान का जो आई कलर है वो डिफरेंट है, ठीक है। जैसे किसी का जो है वो हमारे पास ब्लू होता है, किसी का जो है वो ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक होता है, तो डिफरेंट आई शेड्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये हर इंसान के मुख्तलिफ कलर होता है आई का। तो ये भी एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो वेरी कर रही है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं कि ये भी एक वेरिएबल है। जेंडर का भी अगर हम देखें मिसाल, तो ये जनरल एग्जांपल है हमारी पॉपुलेशन के अंदर कि हर मिसाल के तौर पे जैसे एक मेल है तो क्या पता नेक्स्ट जो जा रही है वो फीमेल हो, ठीक है। तो हर एक का जेंडर भी क्या है, डिफरेंट है एक पॉपुलेशन के अंदर। मिसाल के तौर पे कुछ 10 मेल भी हो सकते हैं, 10 फीमेल्स भी हो सकती हैं। तो हर एक क्या है, रैंडम है। और ये जेंडर एक ऐसी चीज़ है जो पर्सन टू पर्सन जो है वो वेरी करता है। अ वेरिएबल में बी फिक्स्ड और मैथमेटिकल व्हेन इट्स वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड बिफोर हैंड। एक वेरिएबल जो है या तो उसकी वैल्यू फिक्स हो सकती है या मैथमेटिकल हो सकती है, अगर उसकी वैल्यू का हम पहले से अंदाज़ा लगा लें, ठीक है। मिसाल के तौर पे जैसे देखें हम जो है वो फर्टिलाइज़र अप्लाई करने जाते हैं किसी फील्ड के अंदर, तो हमने एक क्वांटिटी फिक्स रखी होती है जी, कि हमने जो है वो 5 किलो 10 किलो या एक हमने पूरा पैक जो उसका जो है फर्टिलाइज़र का हमने अप्लाई करना है। तो एक वो है तो एक वेरिएबल क्वांटिटी, प्लाट टू प्लाट वेरी कर रही है, लेकिन उसकी वैल्यू हमारे पास पहले से नाउन है, उसको हमने पहले से फिक्स किया हुआ है कि हमने इतनी अमाउंट जो है, इतनी क्वांटिटी जो है हमने वो अप्लाई करनी है, ठीक है। इसी तरह अगर हम एग्जांपल देखें, अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड अप्लाई टू कंट्रोल इंसेक्ट पेस्ट्स, ठीक है। तो जैसे मिसाल के तौर पे हमने हशरात को कंट्रोल करने के लिए जो स्प्रे वगैरह करते हैं, तो उसकी क्वांटिटी भी जो है वो फिक्स होती है, वो अनलिमिटेड नहीं होती। मिसाल के तौर पे हमने रखा होता है कि हमने एक पैक मेडिसिन का जो है वो इतने एरिया के ऊपर हमने अप्लाई करना है, इससे ज़्यादा उसकी अमाउंट हम अप्लाई नहीं कर सकते, वो उसके लिए डेंजरस होगी। तो कीड़े मकोड़ों को भी यहाँ जैसे हर सीज़न के अंदर जैसे चावल की क्रॉप होती है तो तब भी स्प्रे की जाती है, जैसे गंदम की क्रॉप होती है तो तब भी स्प्रे की जाती है। तो उन चीज़ों को उन कीड़े मकोड़ों को कंट्रोल करने के लिए भी जो हम अमाउंट अप्लाई करते हैं उस केमिकल की, वो भी हमारे पास क्या होती है, फिक्स होती है। तो एक रैंडम एक वेरिएबल जो है हमारे पास फिक्स भी हो सकता है और मैथमेटिकल भी हो सकता है, अगर आप उसको अप्लाई करने से पहले या उसकी वैल्यू का पहले से आपको अंदाज़ा हो या आपका अंदाज़ा लगा लिया हो आपने पहले से, ठीक है। अ वेरिएबल में भी रैंडम व्हेन इट्स वैल्यू कैन नॉट बी एग्जैक्टली डिटरमाइंड। एक वेरिएबल जो है वो रैंडम उस वक्त होगा, ठीक है, रैंडम हम कहते हैं बेतरतीबा, ठीक है। तो एक वेरिएबल जो है रैंडम उस वक्त होगा जब हम उसकी वैल्यू का अंदाज़ा नहीं लगा सकते एग्जैक्टली, ठीक है, कि उसकी वैल्यू क्या होगी। मिसाल के तौर पे हम एग्जांपल लेते हैं यील्ड फ्रॉम अ प्लाट, कि जो एक प्लाट से हमारे पास पैदावार आ रही है वो भी रैंडम होती है, ठीक है। हमें नहीं पता होता कि इससे हमें टोटल जो है वो यील्ड कितनी मिलेगी, टोटल पैदावार कितनी मिलेगी। अक्सर ऐसे होता है कि हर एक ज़मीन में हम कहते हैं कि फसल बहुत ज़बरदस्त हुई है, बहुत प्यारी हुई है माशाल्लाह। तो जब हम उसकी जो यील्ड हमारे पास आती है तो वो हमारे पास वेरी कर जाती है, हर एक की डिफरेंट होती है, हर प्लाट की डिफरेंट होती है। तो वेरिएबल जो है हमारे पास रैंडम हो सकता है जब उसकी वैल्यू को आप जो है एग्जैक्टली अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उसकी वैल्यू क्या होगी। सेकंड एग्जांपल हम इसकी ले सकते हैं द रिस्पांस टू एन इंसेक्टिसाइड,
कि मतलब आपने हशरात को कंट्रोल करने के लिए जो केमिकल उसके ऊपर अप्लाई किया उनको मारने के लिए, उसका इफेक्ट भी जो है, उसका रिस्पांस भी जो है वो भी क्या हो सकता है, रैंडम हो सकता है। मिसाल के तौर पे कुछ फसलों के ऊपर आप अप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं जनरेट होता, तो उसका ये रिस्पांस भी हमारे पास क्या है, एक है तो ये वेरिएबल अमाउंट जो आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, इसका रिस्पांस भी रैंडम है कि हमें नहीं पता होता कि आउटपुट हमें क्या मिलेगी। इसी तरह आई कलर की एग्जांपल है, इसकी वैल्यू का भी आप एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि नेक्स्ट पर्सन की जो आई कलर है वो किस तरह का होगा, ठीक है, आपको कोई आइडिया नहीं होता, ये तो आप उससे मिलेंगे देखेंगे तो फिर ही पता चलता है ना कि उसका आई कलर क्या है। तो वेरिएबल जो है रैंडम ही हो सकता है जब हम उसकी वैल्यू को एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट इसकी टाइप्स आती हैं वेरिएबल्स की, दो इसकी टाइप्स होती हैं, एक है क्वांटिटेटिव वेरिएबल और दूसरे का नाम है क्वालिटेटिव वेरिएबल। A quantitative variable is one which is capable of assuming a numerical value. वेरिएबल हमने पढ़ा, अब वेरिएबल के आगे से दो टाइप्स हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जो न्यूमेरिकल वैल्यूज को अज्यूम कर सकता है, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज को ले सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हाइट ऑफ प्लांट, जैसे जो हमारे पास दरख्तों की हाइट है, ठीक है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है ना, ठीक है, कि फीट के अंदर है, इतने फीट है, इतने इंचज है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, वो है तो एक वेरिएबल, क्योंकि डिफरेंट है उसकी वैल्यू जो है वो तब जो है वो हमारे पास वेरी कर रही है प्लांट टू प्लांट, तो है वेरिएबल, लेकिन कौन सा वेरिएबल है हमारे पास, क्वांटिटेटिव वेरिएबल। इसी तरह अगर हम एग्जांपल लें वेट ऑफ ग्रेन्स, जो हमारे पास दानों का जो वेट होता है वो भी हमारे पास क्या है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। मिसाल के तौर पे आपने एक तोड़े में दाने डाले हैं, ठीक है, तो आप उसका जब वेट करते हैं तो आपके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, ठीक है। इसी तरह नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, एक क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है, जो हमारे पास टोटल फ्रिक्वेंसी है, वो भी हमारे पास क्या है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल। तो यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल हमारे पास कौन सा वेरिएबल होता है जिसकी हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज जो है वो मौजूद होती हैं। अब क्वांटिटेटिव वेरिएबल की भी आगे से दो फर्दर टाइप्स हैं, एक कंटिन्यूस वेरिएबल है और एक हमारे पास है डिस्क्रीट वेरिएबल। कंटिन्यूस वेरिएबल क्या होता है? अ कंटिन्यूस वेरिएबल इज वन दैट कैन टेक ऑल पॉसिबल वैल्यूज इन एन इंटरवल ऑन द नंबर लाइन। कहते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जो तमाम मुमकिन वैल्यूज एक इंटरवल के ऊपर ले सकता है नंबर लाइन पे। मिसाल के तौर पे जैसे देखें, आपके पास एक स्केल है, ठीक है, आप कहते हैं जी इसकी जो लेंथ है हमारे पास 5 to 8 इंचज़ है, ठीक है। अब जो हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएबल होगा उस 5 से 8 इंटरवल के दरमियान जितने भी वैल्यूज़ होंगी वो सारी की सारी वैल्यूज़ को वो कंसीडर कर लेगा, उसमें पॉइंट वाली वैल्यूज़ भी हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। तो ऐसा वेरिएबल जो एक नंबर लाइन के ऊपर एक इंटरवल में तमाम पॉसिबल वैल्यूज़ को ले सकता है उसको हम कहते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल। मिसाल के तौर पर जैसे देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी कभी भी फिक्स नहीं होगी, ये भी हमेशा जो है कंटिन्यूस फॉर्म में होगी, पॉइंट्स के अंदर जो हमें मिलती जाएगी, मतलब फिक्स नहीं आएगी। मिसाल के तौर पे 30 नहीं आएगी या 40 नहीं आएगी, ठीक है, तो 30 पॉइंट समथिंग होगी, 40 पॉइंट समथिंग होगी या इससे लेस देन होगी, ठीक है, तो लेकिन पॉइंट के अंदर हमारे पास ये वैल्यूज़ होंगी कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर। प्लांट हाइट, जो दरख्तों की हाइट है, ठीक है, वो भी फिक्स नहीं होती कभी भी, ठीक है, आप पैमाइश करें तो कभी भी आपको एक फिक्स वैल्यू नहीं मिलेगी कि 7 फीट कंप्लीट है जी, हमेशा पॉइंट के अंदर उसकी वैल्यू एक कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर मौजूद होगी। इसी तरह स्टूडेंट हाइट, और लास्ट पे हमारे पास एग्जांपल है टेम्परेचर की, यहाँ पे सेमी कॉलन डालना मैं भूल गया हूँ। तो स्टूडेंट हाइट जो है हमारे पास देखिए हर क्लास के अंदर हर एक स्टूडेंट की हाइट जो है वो डिफरेंट है, ठीक है, और किसी की भी जो हमारे पास हाइट है वो फिक्स नहीं होती, हमेशा जो हाइट है हमारे पास कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर होगी। इसी तरह टेम्परेचर है डेली बेसिस के ऊपर, ये भी हमारे पास कंटिन्यूस वैल्यू है इसकी। नेक्स्ट हमारे पास इसकी सेकंड टाइप है डिस्क्रीट वेरिएबल। अ डिस्क्रीट वेरिएबल इज आल्सो नोन एज डिसकंटिन्यूस वेरिएबल, इट इज़ वन दैट कैन टेक ओनली आइसोलेटेड पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन। डिस्क्रीट वेरिएबल को हम डिसकंटिन्यूस वेरिएबल भी कहते हैं। ये एक ऐसा वेरिएबल है जो नंबर लाइन के ऊपर सिंगल पॉइंट जो है वो अज्यूम कर सकता है, उनकी वैल्यूज़ को कंसिडर कर सकता है। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, देखें अब एक क्लास के अंदर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास क्या है, डिस्क्रीट वेरिएबल है। हमें पता होगा कि इस क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट्स हैं, 25 स्टूडेंट्स हैं, 18 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं, या 5 स्टूडेंट हैं, या 10 स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो वो हमें उसकी वैल्यू का पता होता है और वो एक फिक्स्ड वैल्यू होती है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या कौन सा वेरिएबल है, डिस्क्रीट वेरिएबल है। इसी तरह अगर हम बात करें नंबर ऑफ ग्रेन्स पर प्लांट, ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है, डिस्क्रीट वेरिएबल है। नंबर ऑफ प्लांट्स पर प्लाट, हर एक प्लाट के अंदर जो नंबर ऑफ प्लांट्स हैं वो भी हमें पता होता है, 5 है, 10 हैं, 2 है, 1 है, या बिल्कुल भी नहीं है। तो ये ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमारे पास डिस्क्रीट फॉर्म में होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं,
डिस्क्रीट वेरिएबल। अब हमारे पास वेरिएबल की दो टाइप्स थी, क्वांटिटेटिव हमने पढ़ लिया, अब सेकंड है इसकी क्वालिटेटिव वेरिएबल। A qualitative variable is also known as categorical variable which is not capable of taking numerical measurements। qualitative variable को हम categorical variable भी कहते हैं और एक ऐसा variable है जो हमारे पास numerical values नहीं ले सकता, numerical measurements नहीं ले सकता, ठीक है। मतलब इसकी जो वेरिएबल हमारे पास होता है उसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। जैसे जनरल नॉलेज है आपका, वो आपका यहाँ तो पुअर होगा या मॉडरेट होगा या गुड होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, तो इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो ये भी हमारे पास क्या है, क्वालिटेटिव वेरिएबल है। इसी तरह कलर की बात करें तो वो हमारे पास क्या है, ब्लू ग्रीन रेड। अगर हम अपने नेम की बात करें तो ये भी हमारे पास क्या है, क्वालिटेटिव वेरिएबल है, जिनकी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, ठीक है। जैसे जेंडर है, ये भी एक क्वालिटेटिव वेरिएबल है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ रहा है सोर्सेज ऑफ डाटा। डाटा की हमने टाइप्स पढ़ते हैं अभी। सबसे पहले कि डाटा को कलेक्ट करने के सोर्सेज हमारे पास कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं प्राइमरी डाटा और दूसरे को हम कहते हैं सेकेंडरी डाटा। अब प्राइमरी डाटा क्या होता है, इसको हम ज़रा देखते हैं। बाय प्राइमरी डाटा वी मीन द रॉ डाटा विच हैज़ जस्ट बीन कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्स। प्राइमरी डाटा एक ऐसा डाटा होता है, ठीक है, जिसको आपने सोर्स से डायरेक्टली क्या किया होता है, कलेक्ट किया होता है, ठीक है, एंड हैज़ नॉट गॉन थ्रू एनी काइंड ऑफ स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट लाइक सॉर्टिंग और टैबुलेशन। और वो किसी भी किस्म के स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट से नहीं गुजरा होता। मिसाल के तौर पे जैसे आप किसी डाटा को कलेक्ट करके उसको तरतीब देते हैं और उसको टेबल की फॉर्म में अरेंज करते हैं, तो ये एक ऐसा डाटा होता है जिसको आप फ्रेशली क्या करते हो, सोर्स से जो है वो कलेक्ट करते हो। जैसे मिसाल के तौर पे जैसे आपकी फसल थी, तो आप क्या करते हैं, जब उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं तो आप डायरेक्टली उस सोर्स से जाके उसको क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होगा, प्राइमरी डाटा होगा, जिसके ऊपर अभी किसी किस्म का ट्रीटमेंट हमने अप्लाई नहीं की। जैसे उसकी हमने उसको जो है अभी किसी पैकेट्स के अंदर उसको अरेंज नहीं किया, उसकी क्वांटिटी को लाता लाता करके जो है वो हमने पैकिंग उसकी नहीं की, ठीक है। तो वो भी हमारे पास क्या है, रॉ डाटा है, ठीक है। तो ऐसे डाटे को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी डाटा। Secondary data. By secondary data we mean the data which has already been collected by someone. Secondary data से मुराद एक ऐसा डाटा है जिसको पहले किसी ने कलेक्ट कर लिया हुआ है, ठीक है। That has undergone a statistical treatment like sorting and tabulation, और वो किसी किस्म की स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट में से गुजर चुका है। मिसाल के तौर पे उसकी कलेक्शन के बाद उसको उस बंदे ने या जिसने भी उसको कलेक्ट किया, उस रिसर्चर ने उस डाटा को या तो अरेंज किया होगा या उसको टेबल्स के अंदर जो है वो उसको सॉर्ट आउट किया होगा, ठीक है। तो जैसे इसकी हम एग्जांपल कौन सी ले सकते हैं, जैसे आप जाते हैं शॉप्स के ऊपर, तो वहाँ पे आपको जो मटेरियल मिलता है वो ऑलरेडी उन्होंने क्या किया होता है, वो उन्होंने सोर्स से कलेक्ट करके उसकी अरेंजमेंट करके शॉप के ऊपर उन्होंने जो है वो लगाया होता है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली क्या करते हो, वहाँ से जाके चीज़ों को परचेज कर लेते हो, तो वो आपके पास क्या है, सेकेंडरी सोर्स है इंफॉर्मेशन का। अब सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डाटा क्या है कि प्राइमरी डाटा को हम किन किन तरीकों से कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले है पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। पर्सनल इन्वेस्टिगेशन से भी आपको आइडिया हो गया होगा कि ये क्या चीज़ है। द रिसर्चर कंडक्ट्स द एक्सपेरिमेंट और सर्वे बाय हिमसेल्फ। जो रिसर्चर होता है हमारे पास वो क्या करता है, तजर्बे को जो है वो खुद कंडक्ट करता है, ठीक है, या सर्वे को। अब एक्सपेरिमेंट होता है और एक होता है हमारे पास सर्वे होता है, ठीक है। अगर आप किसी सर्वे को या एक्सपेरिमेंट को खुद से कंडक्ट करते हैं और उससे आप क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, पर्सनल इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपको किसी चीज़ का रेट चाहिए, तो आप क्या करते हैं, आपने किसी ब्रांड स्टोर से जो है कीमत पूछनी है किसी प्रोडक्ट की, तो आप डायरेक्टली वहाँ पे जाते हैं, खुद उनसे जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, पर्सनल इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, ठीक है, जिसमें आप खुद जो है वो मुलव्वस होते हैं। एग्जाम्पल इसकी आप ले सकते हैं, जैसे स्मॉल स्केल लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ठीक है। आप लेबॉर्ट्री के अंदर जो काम कर रहे हैं वो आप डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। फील्ड एक्सपेरिमेंट हैं, इसी तरह पायलट सर्वेज हैं, छोटे लेवल पे हमारे पास जो सर्वे हम कंडक्ट करते हैं। सेकंड सोर्स क्या है प्राइमरी डाटा का, थ्रू इन्वेस्टिगेटर्स। द ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर्स आर एम्प्लॉयड टू कलेक्ट द डाटा। आप क्या करते हैं कि आपने बंदे अपने पास हायर किए होते हैं जिनको आप क्या कहते हैं, ट्रेन करते हैं, आप उनको ट्रेनिंग देती हैं। आप किसी जैसे पुलिस का महकमा, ठीक है, तो वो बंदे हायर करते हैं, उनको जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को रोकने की ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, असली को यूज़ करने की ट्रेनिंग देते हैं। तो वो अगर कहीं पे उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तफ्तीश करने के लिए भेजते हैं, तो वो उनके इन्वेस्टिगेटर्स हैं, ठीक है। आप वो इन्फॉर्मेशन को तो कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो आगे से क्या करते हैं, अपने किसी मुलाजम को, अपने किसी अफसर को वहाँ पे जाओ क्या करते हैं,
डिप्लॉय कर देते हैं, उनको भेज देते हैं कि आप वहाँ से जाके इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करें, ठीक है। तो इसके अंदर सेकंड सोर्स हमारा क्या है कि हम ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर्स को जो है वो उस काम पे लगाते हैं कि आप डाटा की कलेक्शन करें। इन केस ऑफ सर्विस दे कंटेक्ट द इंडिविजुअल। सर्वे की फॉर्म के अंदर जब आपको सर्वे रिक्वायर है तो वो क्या कहते हैं, हर एक सिंगल बंदे से रब्ता करते हैं एंड फिल इन द क्वेश्चनर। उनसे क्या कहते हैं, एक सवालिया पेपर जो है वो उनसे फिल करवाते हैं जिसके ऊपर मुख्तलिफ क्वेश्चन जो है वो प्रिंट आउट हुए होते हैं जो जिनके बारे में आपको उनसे इंफॉर्मेशन या आंसर उनसे रिक्वायर्ड होता है। आफ्टर आस्किंग द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, तो आप वो क्या कहते हैं, वो फिर सिंगल बंदे को टच करते हैं, उनसे रब्ता करते हैं और फिर उनसे वो पेपर जो है वो सारे का सारा उनसे फिल करवाते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन जो है वो उनसे रिक्वायर्ड होती है। क्वेश्चनेयर है क्या, और ये हमारे पास थर्ड सोर्स भी है प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने का। A questionnaire is an inquiry form having a number of questions designed to obtain information from the respondents। जैसे आप पेपर देते हैं, ठीक है, तो पेपर के ऊपर क्या होता है, क्वेश्चंस लिखे होते हैं। अब टीचर क्या कर रहा है, आपको वो क्वेश्चन पेपर दे रहा है और आपसे इन्फॉर्मेशन की क्या कर रहा है, कलेक्शन कर रहा है। तो क्वेश्चन एक ऐसा इंक्वायरी फॉर्म है जिसके ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने डिज़ाइन किए होते हैं ताकि आपको मतलूबा इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सके। फोर्थ सोर्स है इसके अंदर थ्रू लोकल सोर्स, आम जराए के थ्रू। द लोकल रिप्रेजेंटेटिव, आम मिसाल के तौर पे जो हमारे पास रहने वाले बंदे हैं, ठीक है, आपकी कहीं जान पहचान है तो आप क्या करते हैं, उनसे रब्ता करते हैं वहाँ से। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या किसी शॉप के बारे में पूछना है जी मार्केट में कि वो ओपन है या नहीं, अगर आपका वो वहाँ पे दोस्त मौजूद है तो आप क्या कहते हैं, उसको फ़ोन करते हैं और उससे इन्फॉर्मेशन के बारे में जो है वो पूछ लेते हैं। द लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स आर एजेंट्स आर आस्क्ड टू सेंड requisite information who provide the information based upon their own experience। हम क्या कहते हैं, लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को या हम एजेंट्स को रब्ता करते हैं कि उनको हम फिर कहते हैं कि हमें ये मतलूबा इन्फॉर्मेशन दरकार है, तो वो क्या कहते हैं फिर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उस बारे में या उस चीज़ के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास था फोर्थ सोर्स। पांचवा सोर्स है थ्रू टेलीफोन। ये तो आजकल आम हमारे पास एक नॉर्मल सी एग्जांपल है, ठीक है, डेली बेसिस के ऊपर भी हम इसको जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। द इंफॉर्मेशन में बी ऑब्टेन्ड बाय कंटेक्टिंग द इंडिविजुअल्स। मालूमात को आप इकट्ठा कर सकते हैं हर एक अकेले बंदे से रब्ता करके ऑन टेलीफोन के ऊपर। दिस मेथड इज क्विक एंड गिव्स एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। ये मेथड, ये तरीका का जो है बहुत ज़्यादा क्विक है, मतलब इसमें आप बहुत तेज़ी से जो है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं और जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होती है। लास्ट सोर्स है हमारे पास इंटरनेट का। इंटरनेट और टेलीफोन तो ये हमारे पास जो है वो एक आम चीज़ है ना, ठीक है, हर बंदे के पास मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट मौजूद है, तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है आप फटाफट से गूगल कर लेते हैं, ठीक है। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द पीपल मे बी कंटेक्टेड थ्रू इंटरनेट। जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई है तो हम क्या कहते हैं, हम लोगों को इंटरनेट के थ्रू कंटेक्ट कर लेते हैं। जैसे आपके पास इंटरनेट है तो आप जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर, वाइबर के ऊपर, ईमो के ऊपर जो है वो फ्री कॉल कर लेते हैं उनको, वो जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उनसे जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं। एंड द इंडिविजुअल्स मे बी आस्क्ड टू प्रोवाइड द पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन। तो हम जो है फिर हर एक सिंगल फर्द को कह सकते हैं कि हमें ये मुतलका इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो हमें जो है वो प्रोवाइड कर दो। तो आप इंटरनेट को यूज़ करते हुए भी प्राइमरी डाटा की कलेक्शन कर सकते हो। लास्ट है हमारे पास सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा का हमने पढ़ा था कि ऐसा डाटा होता है जो किसी ने पहले इसे कलेक्ट किया होता है और उसके ऊपर जो है वो किसी ना किस्म के स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट ऑलरेडी अप्लाई हो चुकी होती है। तो सबसे पहला हमारे पास सोर्स है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो हुकूमती इदारे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे फेडरल और प्रोविंशियल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, इसका महकमा, ठीक है, तो इसके पास जो है वो हर तरह की इंफॉर्मेशन कंट्री की मौजूद होती है हर एक डिपार्टमेंट के बारे में। क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ठीक है, जैसे आपका ज़राअत का शोबा है, वो क्या कहते हैं हर साल जो जितनी पैदावार जो है हमारे पास हर रीजन के अंदर जो प्रोड्यूस हो रही है उसकी रिपोर्ट करते हैं कि जो फसल कैसी हो रही है, कितनी पैदावार हमारे पास आ रही है। तो उनके पास भी जो सारी इंफॉर्मेशन, सारा डाटा मौजूद होता है, सारा रिकॉर्ड मौजूद होता है फसलों के बारे में, ठीक है। तो ये भी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिससे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं क्रॉप्स के बारे में। सेंसिस, जैसे आपकी मरदमशुमारी होती है, इसमें हर एक हमारी पूरी कंट्री का हर उसमें डिस्ट्रिक्ट, सिटीज़, टाउन्स, ठीक है, यूनियन काउंसिल्स, हर एक इंफॉर्मेशन उनके पास जो है वो हर एक फ़र्द की मौजूद होती है। तो ये भी क्या है, गवर्नमेंट ने क्या किया, अब ये इंफॉर्मेशन को ऑलरेडी कलेक्ट किया हुआ है, आप वहाँ पे जाके उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके जो है वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा। इसी तरह रजिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन है नादरा,
वहाँ पे क्या होता है, हर शहरी का वहाँ पे डाटा जो है मौजूद होता है, ठीक है। वहाँ पे आप रजिस्टर्ड करवाते हैं खुद को, यूनियन काउंसिल्स के अंदर रजिस्टर्ड करवाते हैं खुद को। तो ये भी आपके पास क्या है, सेकेंडरी सोर्स है इंफॉर्मेशन का। सेकंड, हमारे पास सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपकी बल्दियाती कमेटीज़ हैं, ठीक है, म्यूनिसिपल कमेटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, कमर्शियल और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक बैंक्स वगैरह, इनके पास भी सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है जो आपको रिक्वायर्ड है, आप उनसे जाके जो है वो ले सकते हैं। इसी तरह टीचिंग और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन में आपको स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, एडमिशन्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, फ़ी पैकेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ये आपके लिए क्या है, सेकेंडरी सोर्स है, आप इनसे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह सेकंड लास्ट है हमारे पास रिसर्च जर्नल्स और न्यूज़पेपर्स। यहाँ इनके अंदर भी जो है मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिश होती है, जॉब्स वगैरह आती हैं न्यूज़पेपर के अंदर डेली का। मिसाल के तौर पे कोई डकैती हुई है, कोई वारदात हुई है, तो उसकी इंफॉर्मेशन होगी। कोरोना वायरस के बारे में अपडेट आप वहाँ से ले सकते हैं। तो ये सारे का सारा डाटा जो है ऑलरेडी प्रोसेस्ड फॉर्म में होता है, और ये जो सोर्स होता है आपके लिए कौन सा सोर्स होता है, सेकेंडरी सोर्स होता है डाटा का, ठीक है। और लास्ट हमारे पास क्या है, इंटरनेट। इंटरनेट पे देखें, फेसबुक है आपके पास, यूट्यूब है, आजकल जो है व्हाट्सएप है, इसके अलावा गूगल है। तो आप गूगल पे जाके किसी भी किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप जस्ट टाइप इन करते हैं और वो आपको वहाँ से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर। तो ये हमारे पास क्या थे, सेकेंडरी सोर्सेज थे डाटा के, ठीक है। तो आप इस तरह के डाटा को कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का लेक्चर। आई होप सो कि आपको जो है वो पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।